हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं एवरेज एक्सीलरेशन। ध्यान से देखिए बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ध्यान से समझना बच्चों, हमारे पास सपोज करो यहां पर एक पॉइंट है ए और कुछ दूरी पर एक पॉइंट है बी। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है बच्चों, तो सपोज करो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी एट ए पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। उसके बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। सपोज करो वो ए से पहले यहां पर सी पर आया, इसकी वेलोसिटी में कुछ और चेंज आया। डी पर गया, यहां पर कुछ और वेलोसिटी में चेंज आया। उसके बाद ई पॉइंट पर गया है, कुछ और चेंज आया वेलोसिटी में, और फाइनली वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। ओके, पूरी जर्नी के दौरान उसने कुछ टाइम कवर करा होगा, जैसे ये T1, यहां पर T2, ये T3 और ये T4। तो जब एवरेज एक्सीलरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो एवरेज एक्सीलरेशन में आप फिलहाल आपके स्टैंडर्ड में आप केवल ये ध्यान कीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसने टोटल कितना टाइम लिया है। तो ये जो भी टाइम लिया उसे आप एक टी कंसीडर कर लीजिए। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ओके, इसे आपने टी मान लिया है। और आप बस केवल ये नोट करिए कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी आप उसे फाइनल वेलोसिटी लिख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी एट बी पॉइंट। ओके, हम इनिशियल वेलोसिटी को बच्चों हम यहां पर u से कंसीडर करते हैं। ओके, एंड द फाइनल वेलोसिटी वी विल कंसीडर एज v। नाउ स्टूडेंट, टोटल टाइम इज t। तो यहां पर ध्यान से देखना, डेफिनेशन क्या बनती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया। आप यहां पर बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, चेंज का ऐसे तो पता चलेगा। ओके, अब वेलोसिटी में जो चेंज आया उस चेंज को आने में कितना टाइम लिया, टाइम कितना लिया बच्चों, टी। तो ये जो रेट लगता है बच्चों टाइम के लिए लगता है। ओके, और ये किसके बराबर है, एवरेज एक्सीलरेशन के लिए, आप यहां पर एवी। ओके, ये नॉर्मल एक तरीके से एक्सीलरेशन ही है बच्चों। जब आपके पास कल इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वाली वेलोसिटी होगी, तो दोनों के डिफरेंस को आप डिवाइड कर दीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी होने में जो उसने टाइम लिया है। सपोज करो आपके पास u की वैल्यू 30 है और बाद में फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। और 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर आवर होने में उसने टाइम कितना लिया, टी सेकंड का टाइम लिया। यहां से लेकर यहां तक उसने चेंज इन टाइम कितना है हमारे पास, टी। तो आप बच्चों यहां पर इसे 50 माइनस 30 अपॉन टी भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। और एवरेज एक्सीलरेशन की जो यहां पर फॉर्मूला बनने वाला है v माइनस यू अपॉन टी बनने वाला है। और बच्चों यहां पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी, तो बच्चों वेलोसिटी ही यहां पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो वेलोसिटी की आपको ऐसा यूनिट पता है कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और यहां पर हमारे पास टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, आई थिंक एवरेज एक्सीलरेशन आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार फिर बता देता हूं। तो एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ए, सफिक्स में ए भी लिखेंगे, और v माइनस यू अपॉन टी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आगे की तरफ कुछ हमें एग्जांपल दिए हुए हैं, उन एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। ओके, यहां पर एक एक्टिविटी 4.2, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका।
एक्टिविटी में हमारे पास यहां पर 3 वर्टिकल कॉलम है, 1 2 एंड 3। चलो ठीक है बच्चों, यहां पर हमारे पास कार टाइप है। यहां पर टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द स्पीड गोज फ्रॉम 0 to 100 km/h, 0 to 100 km/h। यहां पर इसने कुछ टाइम लिया होगा t1। नाउ द मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू को बच्चों मैग्नीट्यूड बोलते हैं ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहां पर हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक बने हुए हैं। सबसे पहले बच्चों इन्होंने हमसे कहा है, बच्चों आप यहां पर इसे ध्यान से समझना, ठीक है। कार टाइप, इसने कहा आप अपने आप से कोई भी कार सेलेक्ट कर लीजिए, तुम्हारे पास यहां पर 3 ब्लॉक हैं तो आप अपने आप से 3 कार कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करो पहली कार आपने कंसीडर कर ली BMW, सेकंड कार आपने कंसीडर कर लिया बच्चों Audi, और थर्ड कार आपने कंसीडर कर लिया ऑल्टो। आपने यहां पर 3 कार कंसीडर कर लिया बच्चों, BMW, Audi एंड ऑल्टो। ओके, अब यहां पर हम ये चेक करेंगे कि जो BMW है उसने 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ने में कितना टाइम लिया होगा। एज्यूम कर सकते हो बच्चों कितना टाइम लिया होगा। हम मानकर चल रहे हैं यहां पर उसने लिया है बच्चों कितना, 6 सेकंड लिया हुआ है। इसके बाद जब इसने 6 सेकंड का टाइम लिया है, हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है आपका, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 100 km/h। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0, और टाइम कितना लिया यहां पर, 6 सेकंड। लेकिन आपको एक बच्चों ध्यान रखना है, यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये आपकी km/h में है, और ये 0 km/h, और टाइम आपने किस में लिया है, सेकंड में। आप बच्चों यहां पर जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट, यू विल फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट मींस आपको यहां पर या तो एम के सिस्टम, मतलब आपको टाइम तो सेकंड में लेना है, डिस्टेंस आपको मीटर में लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। लेकिन अगर आपने यहां पर डिस्टेंस किलोमीटर में ली है तो टाइम आपको बच्चों यहां पर आर में कंसीडर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह के क्वेश्चन बच्चों दिक्कत करते हैं, और ये ज्यादातर एग्जाम में टीचर इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बच्चों को कुछ चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, 100 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जीरो में आप किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो रहने वाला है, और इसमें से आपको जीरो को माइनस करना है। ओके, डिनोमिनेटर में भी यहां पर बच्चों कितना है, सेकंड। हमने यहां पर इसे 5/18 से जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये वैल्यू आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, मीटर पर सेकंड। और माइनस जीरो तो है ही, अपॉन में टी, 6 सेकंड है। यहां पर इसे सोल्व करते हैं बच्चों, ये 500/18, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू के नीचे जब एक नॉर्मल वैल्यू होती है बच्चों तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। यहां पर जीरो को इग्नोर मार रहे हैं, किसी भी वैल्यू में से जीरो को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो आएगा। तो 5 की 100 मल्टीप्लाई हुई 500, और 18 और 6 दोनों एक साथ नीचे मल्टीप्लाई में आएंगे। यहां पर देख सकते हैं जब एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो यहां मल्टीप्लाई में चली जाएगी वो। इट मीन्स ए अपॉन बी इंटू सी। आप सोल्व कर सकते हैं और इसका आंसर ला सकते हैं। सोल्व करते हैं बच्चों, हम यहां पर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 9, और यहां पर आ जाएगा 250, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर 3, और यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका कितना, 125। तो 125 अपॉन 9 3 27, 27 से डिवाइड करेंगे बच्चों, देखते हैं क्या आंसर आता है। 125 डिवाइड बाई 27, और 3 4 12, और 3 5 4 चलाएंगे, 4 7 28, 3 4 2 8 और 3
11, तो यहां पर कितना बचता है 7, तो पॉइंट लाकर 0, 4.2 समथिंग आ जाएगा बच्चों आपका एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज करो हमारे पास ओडी है, ओडी को यहां पर 8 सेकंड का टाइम लगता है 0 to 100 स्पीड पकड़ने के लिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, ए फॉर्मूला ये लगने वाला है, वी की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आई थी, ये 500/18, और दूसरी वेलोसिटी आपकी 0 थी और अपॉन यहां पर 8 आएगा बच्चों। कंसेप्ट इजी है, तो 500/18 × 8 सोल्व करते हैं, और 9, यहां से फिर से 250, इसे डिवाइड करते हैं 4, यहां पर 125, तो 125/36, इसे देखते हैं बच्चों डिवाइड करके कितनी वैल्यू आती है, 125/36, 4 6 24, 4 बड़ा हो जाएगा बच्चों तो 3, 3 6 18, 1, और ये 10, तो आपके पास बचती है बच्चों यहां पर वैल्यू 7 1 17, तो पॉइंट लाकर 0, तो अप्रोक्सीमेट 3.5 आ जाएगा बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ आपके पास बच्चों यहां पर थर्ड कार कौन सी है, ओडी। तो सपोज करो इसने यहां पर जो टाइम लिया है वो लिया है बच्चों 15 सेकंड। एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, तो वी आपके पास इतना ही है बच्चों 500/18, टाइम आपके पास ये दूसरी वेलोसिटी 0 इनिशियल, और यहां पर 15, तो 500/18 इंटू 15 डिवाइड करते हैं 5 से, 5 3 जा 15, और ऊपर 100 आ जाएगा बच्चों। 18 को डिवाइड करेंगे, ये 100 को डिवाइड करेंगे, 18 3 जा 54, 54 से, तो यहां पर जो एक्सीलरेशन हमें देखने के लिए मिलने वाला है बच्चों, वो आई थिंक पॉइंट्स में मिलने वाला है बच्चों। 100 को डिवाइड करते हैं 54 से, पॉइंट आएगा 0, 9 4 जो 36, 3, 486, नहीं 100 को डिवाइड करेंगे, ओके ठीक है, 54 बन जाओ, 54, और यहाँ पर बचता है आपके पास कितना बच्चों 46, पॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ पर आप एक जीरो लगा सकते हैं, और डिवाइड करते हैं 9 से, 9 4 36, 3, और 9 5 45, और 3 48, ये आई थिंक 8 चलेगा यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों कितनी आई है, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों यहाँ पर। तो ध्यान से देखना बच्चों, उसने हमसे कुछ नहीं कहा था, उसने हमें बस केवल एक एक्टिविटी दी थी, और इस एक्टिविटी में उसने हमसे कहा था कि आप अपने आप से कार सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप कोई भी 3 कार ले लीजिए। उसने कहा था कि वे जो 3 कार आप ले रहे हैं बच्चों वहां पर, तो 0 से 100 km/h की जो स्पीड है उसे गेन करने में कितना टाइम, तो आप अपने आप से बच्चों रैंडमली कोई भी आप टाइम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों 6 सेकंड, और यहाँ पर 8 सेकंड, और यहाँ पर 15 सेकंड। हमें यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना था, तो एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर बच्चों इसका फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं एवरेज एक्सीलरेशन का। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू थी v की जगह 100, एक्चुअली हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करी थी। दूसरी वेलोसिटी 0 थी, तो 0 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहने वाला है, तो हमने यहाँ पर 0 ही लिख लिया है। इस वैल्यू में से 0 को माइनस करेंगे तो वैल्यू यही रहने वाली है एज इट इज। अपॉन में टाइम 6 सेकंड था, तो ये बच्चों पूरी कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमें फाइनल यहाँ पर 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला देखने के लिए। ऐसे ही बच्चों हमने यहाँ पर दूसरी वैल्यू को फाइंड करा है, यहाँ पर 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर तीसरी कार के लिए बच्चों हमें मिलता है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बच्चों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट,
बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है, फिगर 4.10। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। ये नीचे ग्राउंड है, यहां पर हमें गैप दिया हुआ है बच्चों 80 मीटर, यहाँ 70, 60 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर और ये 0 मीटर। ओके, यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करा जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब टाइम वेलोसिटी आपकी 0 है, हमने उस वक्त कंसीडर कर लिया है कि टाइम भी हमारा कितना है, 0 सेकेंड है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से जब ड्रॉप करा तो धीरे धीरे बच्चों उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस पर एक्सीलरेशन काम करता है, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली आपने नोटिस करा होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं बच्चों, अगर सपोज करो आप उसे स्टूल से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, तो जब वो स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। अगर आप पर्टिकुलर फर्स्ट फ्लोर से उसे ड्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों उसकी वेलोसिटी जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा ज्यादा होगी। या फिर आपके पास एक कोई आइटम है और जब आप उसे और ज्यादा हाइट से ड्रॉप करते हैं बच्चों, तो उसमें उसके नुकसान होने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। तो वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? तो वेलोसिटी बढ़ रही है बच्चों ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी एक तरीके की फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रही है उस ऑब्जेक्ट पर, और जब वो फोर्स अप्लाई करती है तो उससे उसके एक्सीलरेशन में चेंज आता है। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है बच्चों वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चैप्टर पहले क्लास 9th में था ग्रेविटेशन करके, जो इस बार नहीं देखने के लिए मिलने वाला है आपको, ये आप अभी 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो उसके एक्सीलरेशन को बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से लेकर नीचे की तरफ गिरता है बच्चों, या नीचे से जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को, तब उसका जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कंसीडर करते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर रहेगी ये बात आपको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी की वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर वेलोसिटी चेंज हुआ और वेलोसिटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हो गया है बच्चों यहां पर 1 सेकंड। आगे ऑब्जेक्ट जब 20 पर आया है तो यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड, और टाइम लिया है उसने 2 सेकंड। ऑब्जेक्ट अब हमारा यहां पर बच्चों 45 पर आ गया है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 29.4 मीटर पर सेकंड, और टाइम लिया है उसने 3 सेकंड। और जब वो बच्चों ग्राउंड से स्ट्राइक करता है ऑब्जेक्ट, तब उसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है 39.2 मीटर पर सेकंड, और यहां पर टाइम लिया है उसने 4 सेकंड। ठीक है, तो बच्चों हमें यहां पर एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट ऊपर से लेकर नीचे की तरफ गिरता है तो उस पर ग्रेविटी काम करती है, और ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई अलग से एक्शनल फोर्स तो लग नहीं रही है, चाहे ऑब्जेक्ट खूब ज्यादा हाइट पर हो या फिर ग्राउंड के नजदीक हो, तो उसका एक्सीलरेशन सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर एक्सीलरेशन फाइंड करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि क्या एक्सीलरेशन की वैल्यू सभी जगह सेम है। ओके, चेक करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्टिंग के जब 0 से 1 सेकंड हुआ है तब देखते हैं बच्चों। टाइम हमारे पास कितना है 0 to 1 सेकंड। ओके, तो v कितना है बच्चों यहां पर 9.8 वेलोसिटी। पहली वेलोसिटी हमारे पास 0, यहां पर बाद का टाइम कितना है 1, पहला टाइम कितना है 0। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 1, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों हम देखते हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। जब टाइम आपका कितना है 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड। फिर से बच्चों फॉर्मूला ये रहने वाला है a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी
यहाँ पर 19.6 और इस बार हमारे पास u की वैल्यू है 9.8। मतलब बच्चों जब आपके पास दो वेलोसिटी एक बाद वाली तो वो v रहेगी, और जब पहले वाली है उससे ठीक जस्ट पहली वाली जो होगी उसे आप u कंसिडर करेंगे यहां पर इस केस के अंदर। तो ये 9.8, टाइम हमारे पास बाद का 2 था, पहला 1 था, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको 9.8 मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और जब आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और डिवाइड करने के बाद यहां पर भी आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन द टाइम इज 2 सेकंड टू 3 सेकंड, नाउ यू कैन कंसीडर हियर द फाइनल वेलोसिटी इज 29.4। इट मींस v is 29.4 meter per second, and now for this value the initial velocity is 9.6 19.6 meter per second square. Now the difference in time 3 minus 2, you can subtract and get the result 29.4 19.6, the 14 minus 6 8, point as it is, 18 minus 9 9, and 1 minus 1 0. So here the value is 9.8 divided by 1, it means 9.8 meter per second square. Now students, for the final value, time is 4 second, so 3 to 4 second. Now a is equals to v minus u upon t. The final velocity v is 39.2 minus the initial velocity is 29.4. Now the time difference is 4 minus 3, it means 9.8 divided by 1. The final answer is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आपको यहाँ पर ये आइडिया हुआ है बच्चों कि हम अलग अलग डिफरेंट केसेस जो हमने फाइंड करे हैं सभी पर हमें 9.8 सेम देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है जब ऑब्जेक्ट गिरता है ड्यू टू द ग्रेविटी तो उसका एक्सीलरेशन सभी पॉइंट्स पर सेम बना रहता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज और देखने के लिए मिली है कि यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना भी आया है। कैसे फाइंड करा एक्सीलरेशन? हमारे पास यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी थी और एक इनिशियल वेलोसिटी थी, और यहाँ पर बाद का टाइम था और एक पहला टाइम था। तो हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस करते हैं और इसी के रेस्पेक्ट में उसके टाइम से दूसरा टाइम को माइनस करते हैं और उन्हें फिर आपस में डिवाइड करके एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये अच्छी एक्टिविटी है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप बच्चों इसके घर पर भी एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो एक ग्राफ बनाने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप बच्चों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लॉटिंग ग्राफ 4.2.1 प्लॉटिंग ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। हमें एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में ये टाइम और यहां पर ये पोजीशन। ओके, टाइम हमारे पास है 0 सेकेंड, ये टाइम हमारे पास सेकंड में है, और पोजीशन हमारे पास मीटर में है बच्चों। 0 1, यहां पर 20 2 40 3 60 4 80 500, और नाउ फाइनल इज 6 120। ओके स्टूडेंट्स, हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पर बच्चों एक्चुअली ग्राफ आप जब बनाते हैं तो बच्चों इस तरह का ग्राफ बनता है आपका। आप इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहां पर ये वाई एक्सिस, और जिस पॉइंट पर काटते हैं बच्चों से बोलते हैं ओरिजिन।
एक्चुअली आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो आप जब कार्टेशियन प्लेन को देखते हैं बच्चों, या जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं, तो यहां पर इस ओरिजिन के राइट में सारी वैल्यू प्लस होती है, और ऊपर की तरफ भी प्लस और नीचे की तरफ माइनस है, यहां पर भी माइनस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो आप इतने हिस्से को क्या करेंगे, इग्नोर मार देंगे बच्चों। तो जब इसे इग्नोर करेंगे, आप यहां पर आपको केवल ये रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ओके, अब यहां पर आप इक्वल इंटरवल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये वाई एक्सिस जो कि पॉजिटिव है, और ये एक्स एक्सिस जो कि पॉजिटिव है, और ये ओरिजिन 0 0। आप बच्चों यहां पर पॉइंट लगाइए, 0 पर 0 वैल्यू है, 1 पर 20। एक्चुअली जब आप ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो आप केवल ग्राफ पेपर का ही यूज करना बच्चों, अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल कॉपी पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आप बड़े ध्यान से स्केल का यूज करना, जिससे आपके ग्राफ की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। आपको यहां पर एक बात समझनी है बच्चों, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, तो टाइम के लिए आप बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करते हैं, और जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी वैल्यू आपके पास है, तो आप उसे वाई एक्सिस पर शो करते हैं। यहां पर ये पोजीशन है बच्चों, जो कि आप मीटर में ले रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास बच्चों जब ग्राफ पेपर होता है, तो उसमें कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं, जिन्हें हम यूनिट का नाम देते हैं। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे तो 1 यूनिट कंसिडर करा, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर जो यूनिट आपने यहाँ कंसिडर करी है, एक वैल्यू के लिए एक यूनिट, फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए एक यूनिट, आप इसे वर्टिकल में आप अलग यूनिट को फॉलो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पोजिशन के रेस्पेक्ट में एक ब्लॉक को 20 मीटर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये 20 40 60 80 100 120। आप यहां पर पॉइंट लगाइए, तो 1 पर 20, 2 पर 40, 3 पर 60, 4 पर 80, 5 पर 100 और 6 पर 120। ओके, आप इन्हें मिलाएंगे बच्चों, जब आप बच्चों ने मिलाएंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स ये मैच हो जाने चाहिए बच्चों। ओके, तो जब आपको बच्चों एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तब इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर आप बोल सकते हैं बच्चों इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर बच्चों आपके पास यहां पर एक दूसरा ग्राफ भी बना हुआ है बच्चों, यहां पर इन्होंने यहां पर एक वैल्यू दी हुई है बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से कुछ वैल्यू गिवन है। ओके, जब आप बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट करने के बाद जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो पॉइंट मिलने के बाद इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल पर शो करेंगे, इसे आप वर्टिकल पर शो करेंगे, और उसके बाद जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे लाइन के थ्रू, तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, तो यहाँ पर होगा यूनिफॉर्म मोशन, और अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बच्चों।